हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों देखिए, आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि बिहार पुलिस का PYQ का प्रैक्टिस सेट है। ठीक है दोस्तों, ये सेट नंबर कितना है तो ये देखिएगा दोस्तों, सेट नंबर ये 25 है, यानी कि 24 सेट दोस्तों बिहार पुलिस के PY के पहले से चैनल पर प्लेलिस्ट में आपको डला हुआ मिलेगा, तो वहाँ से आप जा कर के देख सकते हैं। यहाँ पर क्या स्पेशल है तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सिपाही भर्ती परीक्षा जो होने वाली है उसके रिलेटेड यहाँ पर वीडियो है दोस्तों। PYQ का वीडियो यहाँ पर चलाया जा रहा है। ठीक है, एक बार ये जब ख़त्म हो जाएगा PYQ आप कर लीजिएगा तो उसके बाद प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया जाएगा। एग्ज़ाम होते होते तक आपका तैयारी एकदम 100% करवा दिया जाएगा। यहाँ पर कितने सेट है दोस्तों, तो टोटल में 35 प्रैक्टिस सेट है। यहाँ पर 25 नंबर अभी चल रहा है, यानी कि 10 सेट बचे हुए हैं, वो भी जल्दी जल्दी ख़त्म कर दिया जाएगा, प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। तो आइए दोस्तों हम लोग सीधे प्रैक्टिस सेट पर आते हैं। बिहार पुलिस कक्षपाल सेवा परीक्षा में 16/9/2019 में ये पूछा गया था दोस्तों। तो आइए हम लोग अब क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आ जाइए दोस्तों, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाइए। भारतीय संविधान के कुल कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में दोस्तों कुल कितने भाग हैं, तो 22 भाग है भारतीय संविधान में। दोस्तों आप लोग भी अपने से थोड़ा आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। जब मैं थोड़ा देर रुकूंगा कुछ सेकंड के लिए, तो उसमें आप मन में सोच के आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, और कुछ आंसर आप कमेंट में भी कीजिएगा। इससे क्या हो जाएगा दोस्तों कि आपको रिवीजन हो जाएगा अच्छा वाला। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मत यानी वोट देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? तो वोट किस अनुच्छेद के अनुसार दिया जाता है दोस्तों, तो ये अनुच्छेद 326 के अनुसार दोस्तों वोट यानी कि हमको मत देने का अधिकार है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। पूर्व पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तर भाग है। पूर्वोत्तर भाग कौन सा हो जाएगा पूर्व पश्चिम गलियारा में? सिलचर हो जाएगा। सिलचर क्या है दोस्तों, तो सिलचर असम में पड़ता है। ठीक है, असम राज्य में पड़ता है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में है दोस्तों, तो ये श्रीलंका देश का बंदरगाह है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में। डेट्रायट नामक नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो डेट्रायट किसके लिए है दोस्तों, तो ये ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ये कहाँ पर है? अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका में डेट्रायट जगह है। उसके बाद नेक्स्ट में है जनसांख्यिकी लाभांश होता है। जनसांख्यिकी लाभांश क्या होता है दोस्तों, तो ये 15 से 59 वर्ष के कार्यशील जनसंख्या को जनसांख्यिकी लाभांश में रखा जाता है। नेक्स्ट में देखिए, डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? तो किसने किया था? ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया था। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में। महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो पहला गुप्त शासक कौन था, तो ये चंद्रगुप्त प्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण किए थे। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में। नेक्स्ट में कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है? तो किन किन राज्यों को शामिल किया गया है, तो इसमें असम है, त्रिपुरा है, मेघालय है और मिजोरम को, यानी कि पूर्वोत्तर के दोस्तों 4 राज्यों को शामिल किया गया है। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो नील दर्पण किसके द्वारा लिखित पुस्तक है दोस्तों, तो ये दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखित पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निकोलो कोंटी नामक इटालवी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? तो किसके शासनकाल में भारत आया था, तो ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। देवराय द्वितीय कहाँ के शासक थे, तो ये विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलन के समय अवध के नवाब कौन थे? तो जब ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया तो अवध के नवाब कौन थे, तो वाजिद अली शाह अवध के नवाब थे। उसके बाद आगे आ जाइए
क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, हाइसिस नामक उपग्रह प्रक्षेपण किस यान से किया गया था? हाइसिस का प्रक्षेपण किस यान से किया गया था? तो ये PSLV C-43 से किया गया था। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2019 की महिला एकल विजेता कौन थी? तो महिला एकल विजेता कौन थी? नाओमी ओसाका। नेक्स्ट में आ जाइए, लालजी टंडन बिहार के कौन से राज्यपाल हैं, यानी कितने नंबर के राज्यपाल हैं? 5वां राज्यपाल हैं। कौन हो जाएगा? तो दोस्तों ये बिहार के 30वें राज्यपाल थे। ठीक है, उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन हो जाएगा? शिवहर हो जाएगा। न्यूनतम जनसंख्या लेकिन जनसंख्या घनत्व अधिक है। ठीक है, घनत्व क्या होता है? प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में, असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था? तो असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ हुआ था? क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसी के उपलक्ष्य में दोस्तों, उसी के विरोध में महात्मा गांधी के द्वारा ये आंदोलन शुरू किया गया था। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में, घातक क्या है? घातक एक क्या है? तो घातक एक लड़ाकू विमान है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में, वर्ष 2020 के लिए विश्व की स्थापत्य राजधानी किस शहर को घोषित किया गया? किस शहर को घोषित किया गया था? रियो डी जेनेरियो को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है? सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में है? तो गोपालगंज जिला में सर्वाधिक लिंगानुपात है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 21 में, बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना है? बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना है? तो ये 38 यानी कि 38 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन है, यानी कि बहुत ही घना जंगल है? कितने भूभाग पर है? तो 0.35% भूभाग पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में कह रहा है रंगराजन कमेटी कब गठित की गई थी? तो रंगराजन कमेटी कब गठित की गई थी? 2005 में गठित की गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, बिहार में अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? तो कितनी दी जाती है? 1 लाख रुपए दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य नहीं होता है? अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य कौन नहीं होता है? तो राज्यपाल नहीं होते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री होते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री भी होते हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्री भी होते हैं। उसके बाद आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, बिहार धारणीय विकास से संबंधित बोर्ड है? कौन बोर्ड है? योजना और विकास विभाग। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, 2019 से 20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? सहजानंद सरस्वती प्रमुख नेता थे। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में, प्रकाश संश्लेषण किससे होता है? तो प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल के कारण होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित होता है? तो ये 3600 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है पृथ्वी से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सींग वाला गेंडा यानी राइनो किस राज्य में पाया जाता है? तो एक सींग वाला गेंडा के लिए कौन प्रसिद्ध है? असम प्रसिद्ध है। और इसका कौन सा पार्क प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद 31 में देखिए, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है दोस्तों? बरगद का पेड़ है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट में देखिए ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है। किस गैस के कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है, तो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहते हैं। तो उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला बोला जाता है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो क्या है, जीन इसकी सबसे छोटी इकाई है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में डिऑक्सीजनित रुधिर शरीर में किस में आता है। डिऑक्सीजनित रुधिर शरीर के किस भाग में आता है, तो बताएंगे किस भाग में आता है, तो ये दायां निलय में आता है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में प्रारंभिक खाद्य नहीं है। कौन इनमें से प्रारंभिक खाद्य नहीं है, तो दूध एक प्रारंभिक खाद्य नहीं है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए भारत में प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट का मान है, कितने मान है, तो 50 हर्ट्ज पर इसका मान है। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट में टिक्का रोग किससे संबंधित है। टिक्का रोग किस में हो जाता है दोस्तों, मूंगफली में टिक्का रोग पाया जाता है। उसके बाद आगे आ जाइए ट्राइबेसिक एसिड है। ट्राइबेसिक एसिड क्या है, फॉस्फोरिक अम्ल को ट्राइबेसिक एसिड कहते हैं। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है। तो विटामिन सी को दोस्तों एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो जब वो अम्ल से अभिक्रिया करेगी तो कौन सी होगी, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। ठीक है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 वाला अधातु तत्व कौन है। कौन हो जाएगा, तो क्लोरीन हो जाएगा। ठीक है, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसमें कम होता है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में जाइलम का कार्य क्या होता है। जाइलम जो है पौधों में संवहनी उत्तक होता है दोस्तों। तो ये क्या चीज़ को संवहन करता है, क्या चीज़ ले जाता लाता है, तो ये दोस्तों जल का संवहन करता है। ठीक है। और एक होता है फ्लोएम। फ्लोएम दोस्तों खाद्य पदार्थ का संवहन करता है। ठीक है, खाद्य पदार्थ का। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट में क्वेश्चन में रासायनिक परिवर्तन नहीं है। कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तब पानी का उबलना एक भौतिक परिवर्तन। देखिए रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन में अंतर समझिए। रासायनिक परिवर्तन वो है जो एक चीज़ से दूसरे चीज़ बनाने पर फिर हम इस चीज़ को पुनः पीछे वाली चीज़ में ला सकते हैं। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में जब आप एक चीज़ से दूसरी चीज़ बना दीजिएगा तो आप पुनः पीछे नहीं आ सकते, लेकिन भौतिक परिवर्तन में आप आ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 46 में H2SO4 का एटोमिसिटी कितना है। तो एटोमिसिटी क्या होता है, जितने उसमें टोटल परमाणु है उसको एटोमिसिटी कहते हैं। तो कितना हो जाएगा, देखिए H 2 गो है, S 1 है और ऑक्सीजन 4 है। तो कितना हो जाए, 4 और 1 5 और 2 7 हो गया। तो यानी कि इसका एटोमिसिटी 7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें कहा गया है साबुन का सह उत्पाद क्या है। तो साबुन का सह उत्पाद होता है ग्लिसरॉल। साबुन बनने के बाद ग्लिसरॉल का भी उत्पादन हो जाता है। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में कहा गया है इनमें से सही कथन चुनें। सही कथन क्या है, द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है जबकि भार बदलता है। तो ये सही कथन है, यही सही है। द्रव्यमान हमेशा बदलता है जबकि भार स्थिर रहता है, गलत है। द्रव्यमान और भार दोनों स्थिर रहता है, गलत है। द्रव्यमान और भार दोनों बदलते, ये भी गलत है। तो आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट में गिलास में पानी पर बर्फ़ तैर रहा है, यदि बर्फ़ पिघल जाए तो आयतन का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आयतन क्या होगा, तो आयतन वहीं रहेगा, आयतन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में
मध्य कर्ण में इनमें से कौन सी हड्डी नहीं पाई जाती है? कौन सी हड्डी है जो मध्य कर्ण में नहीं पाई जाएगी? तो हैमेट जो हड्डी है ना वो मध्य कर्ण में नहीं पाई जाती है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से होगा, कितना हो जाएगा? तो पृथ्वी का पलायन वेग चंद्रमा से अधिक हो जाएगा। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 52 में। 18 कैरेट सोने में सोने का प्रतिशत कितना होता है? तो 18 कैरेट में 75% सोना होता है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। लोहा के गैल्वेनीकरण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो जब गैल्वेनाइजेशन होता है तो कौन सी धातु प्रयुक्त की जाती है? तो इसमें जिंक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले किस जीव को अंतरिक्ष में भेजा गया था? तो क्या था? एक कुत्ता था दोस्तों, लाइका नामक एक कुत्ता था, उसको भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती हैं, कहाँ? तो निर्वात में नहीं चल सकती, उसको चलने के लिए माध्यम चाहिए ही चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किताब में हमेशा रहता है, तो किताब में हमेशा क्या रहेगा दोस्तों? तो किताब में हमेशा पृष्ठ रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ आ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। क्रम में सजाए, ठीक है, क्रम में हमको सजाना है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सबसे पहले भ्रूण हो जाएगा 1 नंबर पे। उसके बाद भ्रूण के बाद क्या हो जाता है? नवजात होता है। नवजात के बाद क्या होता है? बच्चा होता है, ठीक है। और बच्चा के बाद क्या होगा? युवा होगा, और उसके बाद वयस्क हो जाएगा। तो 3, 2, 1, 5, 4 आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद यहाँ आ जाइए। यहाँ क्वेश्चन दोस्तों मैथ रीजनिंग हम यहाँ पर अभी फ़िलहाल नहीं करवा रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ आ जाइए कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा नेक्स्ट हम देख लेते हैं। हाँ 81 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए सीधे। अब मैथ रीजनिंग दोस्तों यहाँ पर छोड़ रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा और लेंदी हो जाएगा, तो आपको भी देखने में सही नहीं लगेगा। महोत्सव का अर्थ क्या है? तो महोत्सव का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो महान है जो उत्सव उसको महोत्सव बोला जाता है। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। आप कौन सा सर्वनाम है? आप कौन सा सर्वनाम हो जाएगा दोस्तों? तो ये निजवाचक सर्वनाम है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में देखिए कंठ से निकलने वाला ध्वनि क्या है? तो क, ख, ग, घ, अंग, ये सब कंठ से बोला जाएगा। आप बोल के भी देख सकते हैं। नेक्स्ट में देखिए कौन सा समूहवाचक संज्ञा नहीं है? समूहवाचक संज्ञा कौन नहीं है? तो झरना समूहवाचक संज्ञा नहीं। वर्ग एक समूहवाचक है, सेना भी और सभा भी। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में। तोपची में कौन सी प्रत्यय है? तो ची जो है ना, यह प्रत्यय जोड़ा गया है। उसके बाद आ जाइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। सव्यसाची किसका पर्यायवाची शब्द है? तो किसका पर्यायवाची है? अर्जुन का पर्यायवाची सव्यसाची होता है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नेक्स्ट पर। सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का अर्थ है। सॉरी यहाँ पर 87 पहले देख लीजिए दोस्तों। 87 आह्वान का विपरीतार्थक शब्द क्या है? आह्वान करने का, तो इसका विपरीतार्थक है विसर्जन, उल्टा यानी कि विसर्जन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का अर्थ है, तो क्या इसका अर्थ है? प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना। उसके बाद 89 में है महर्षि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो महा प्लस ऋषि महर्षि बोला जाता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में द्विज इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो द्विज किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है द्विज।
उसके बाद 91 में देखिए अत्ताई का क्या अर्थ होता है। अत्ताई का क्या अर्थ होता है? जो अत्याचार करता है उसको अत्ताई कहा जाता है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 92 में, इनमें से किस समूह में सभी शब्द शुद्ध लिखा है? तो सभी शब्द शुद्ध किस में लिखा गया है? तो प्रकृति, पुनर्जन्म, भर्त्सना और बलिष्ठ, ये सब शुद्ध लिखा गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, जो पढ़ेगा वह पास होगा कौन सा विशेषण है? तो ये कौन सा विशेषण हो जाएगा दोस्तों? तो ये सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? कौन वाक्य है जो शुद्ध नहीं है? विष्णु के अनेकों नाम है, नहीं, उनके अनेकों रूप हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में देखिए, द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो द्वंद्व समास का उदाहरण क्या है? दिनहीन। ठीक है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, आसमान टूट पड़ना का क्या अर्थ है? आसमान टूट पड़ना का अर्थ क्या हो जाएगा? मतलब मुसीबत आ जाना। ठीक है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला वाक्य कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी वाला वाक्य कौन सा हो जाएगा? रचयिता शुद्ध लिखा या ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट में देखिए, समास का विलोम क्या है? समास का विलोम क्या होता है? व्यास। नेक्स्ट में देखिए, परिमाप में उपसर्ग है। परिमाप में क्या उपसर्ग है? प्र। ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए और लास्ट, बादल का तत्सम शब्द है। बादल का तत्सम क्या है? वारिद। तो दोस्तों यहाँ पर हो गया है आपका पूरा क्वेश्चन 1 से लेकर 100 तक कंप्लीट। अब दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को दोस्तों लाइक करें और शेयर करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि जो भी आपको सेट ज़रूरत हो आप आकर के आराम से देख सकें और नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।